शाम का अंधेरा छा रहा था। शकुंतला दिन भर दरबार में रहने और सरकारी काम करके थक गई थी और अब अपनी ख्वाबगाह के अंदर कनीज़ों की फ़ौज के साथ मौजूद थी। बिस्तर पर नीम दराज शीरीं मशरूब की चुस्कियाँ ले रही थी। साबका महारानी मारिया और कौशल्या, जो परिया से पहले कनीज़ों की सरबराह थी, इस वक्त इसके पांव दाब रही थी। मारिया जी, मलका आलिया मारिया फ़ौरन खौफज़दा लेकिन मुअद्दब लहजे में बोली, कितना अरसा तक तुम ताबाना की रानी रही हो? जी 10 बरस। अच्छा। शकुंतला शराब की चुस्की लेते हुए बोली, महाराजा के साथ शादी से पहले कहाँ थी? जी मैं महाराजा के पहले वज़ीर आज़म की बेटी थी। बहुत अच्छा। शकुंतला आंखें फैलाती हुई बोली, इसका मतलब ये हुआ कि सारा जीवन पुरतैश गुजारा है। अच्छा ये तो बताओ कि पहली और आपकी ज़िंदगी में फ़र्क कैसा महसूस हो रहा है? मारिया से कोई जवाब ना बन सका। शकुंतला इस पर नज़र जमाए इसकी हालत से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। पहले तो राजा रामनाथ की इकलौती बीवी थी। तेरे हुक्म पर बड़े बड़ों के सर झुक जाते थे। ऐशो आराम सिर्फ तुम्हारे लिए था और अब तो शकुंतला के हुक्म की पाबंद है। फ़र्क तो है ना। अब तेरे जीवन की डोर मेरे हुक्म के ताबिया है। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें उल्टा लटका दूँ या खंजर के साथ तुम्हारा गला काट दूँ। पर यह कदम बोसे के लिए हाजिर होने की आज्ञा चाहती है। मलका आलिया एक कनीज़ अंदर दाखिल होकर बोली। आने तो शकुंतला ने इजाज़त दी। झटपट ही परिया अंदर दाखिल हुई। शकुंतला को लेटे हुए देखकर फ़ौरन पाँव चूम लिए। आओ परिया, कैसा रहा तुम्हारा कैद खाने का दौरा? कितने बदनसीब आज तुम्हारे हाथों हत्या हुए। जी बस 50-60। परिया नजरें झुकाए बजाय के अंदाज में बोली। बहुत खूब। इसका मतलब ये हुआ कि आज मसरूफ़ दिन गुजार कर आई हो। जी मलका आलिया, हमारे लिए भी कोई चीज़ लाई हो या नहीं? लाई हूँ हजूर, देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। अच्छा। शकुंतला एक अंगड़ाई लेते हुए बोली। परिया की बात पर इसे विश्वास था। वो ज़रूर इसके लिए कोई ज़बरदस्त चीज़ ही लाई होगी। तसव्वुर ही से इसे खुमार छाने लगा। थोड़ी ही देर बाद शाम का भोजन करने के बाद वो अपने छप्पर कट पर लेट चुकी थी। कनीज़ों को बाहर जाने का हुक्म दिया। परिया इस नौजवान को खुशबूदार गुसल दिलवाकर शकुंतला की खिदमत में ले आई। फिर नौजवान को वहाँ छोड़कर शकुंतला से इजाज़त पाकर वापस अपनी खूबसूरत ख्वाबगाह में आ गई, जहाँ कैद खाने से लाया गया एक खूबसूरत सेहतमंद कैदी नौजवान चेहरे पर मर्दानी के आसार लिए इसकी बिस्तर पर खड़ा था। कनीज़ों ने इसे कमरे के अंदर धकेल दिया था। परिया इस वक्त सफ़ेद महीन लिबास में मलबूस थी। इसकी सच धर देखने वाली थी। बारीक लिबास से जवानी दावत दे रही थी। कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद करके वह आहिस्तगी से चलती हुई नौजवान के पीछे खड़ी हो गई और होंठ सकेड़ कर हल्की सी सीटी बजाई। नौजवान एकदम पलटा तो ये देखकर पीछे खड़ा देखकर इसका ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे रह गया, क्योंकि वह दिन में कैद खाने के मैदान पर ये परिया का कैदियों के साथ सफ़ाकाना सलूक देख चुका था। इसीलिए इसे अपने सामने पाकर नौजवान को अपनी इबरतनाक मौत का विश्वास हो चला था। लेकिन परिया ने सीटी बजाने के बजाय हौले से एक आंख दबाई तो नौजवान कुछ समझ ना पाया था। परिया मौत का फरिश्ता दिखाई दे रही थी। परिया अंदाज़े दिल बुराई से आगे बढ़ी और नौजवान के करीब और करीब हो गई और इसके सीने के स्याह काले बालों में अपनी गर्म और खूबसूरत उंगलियां फेरने लगी। परिया के जिस्म की सूंधी खुशबू और लम्स नौजवान के होश ख़त्म करने के लिए काफ़ी था। वो अभी सूरत हाल समझ ना पाया था। अब परिया ने एक हाथ इसकी कमर में डाला और इसे बिस्तर की तरफ धकेला। नौजवान परिया से दहशत ज़दा था, लेकिन इसके रवैये पर चलता हुआ बिस्तर पर टिक गया। परिया ने इसे आहिस्तगी से धक्का देकर गिरा दिया और फिर खुद भी इसके ऐन ऊपर जाकर गिरी। नौजवान के मरे हुए जज्बात भन उठाने लगे। दिन वाली बातें से भूलने लगी। जुल्म और सफाकी का पैकर परिया अपने ऊपर छाई हुई देखकर इसे अमीर अंबर से उतरी हुई अप्सरा दिखाई देने लगी। नौजवान के हाथ भी गुस्ताखी करने लगे। परिया इसे रास्ता दिखाने लगी। शैतान अपनी कामयाबी पर कहकहे लगाने लगा। शकुंतला सब आंखों और घुंघराले बाले वाले नौजवान को देखकर महबूद रह गई। ऐसा मर्दाना हुस्न इसने कभी न देखा था। बलग्राम भी मजबूत जिस्म और खूबसूरत मर्दानगी का मालिक था, लेकिन इस नौजवान का कसा कसा हसीनो जमील जिस्म, घनी मूंछें और होंठों तले दबी हल्की मुस्कुराहट, गंदमी रंगत देखकर शकुंतला दम बखुद हो गई। ये मर्दाना हुस्न का मुकम्मल पैकर था। परिया को कहाँ से मिला?
अब शकुंतला को परिया पर प्यार आने लगा, जिसने ऐसा नौजवान तलाश किया था। आगे आओ, शकुंतला तहकमाना लेकिन प्यार के लहजे में बोली। तो नौजवान आगे आ गया। आज की रात तुम मेरे मेहमान हो। नौजवान कुछ ना बोला, खामोशी गहरी नजरों से इसे देखता रहा। शकुंतला ने बिल्कुल करीब खड़ी हो गई और बाहें इसके गले में हमायल करके बिल्कुल इसके सीने से लग गई। क्या नाम है तुम्हारा, खूबसूरत नौजवान? नौजवान इसकी आंखों में अपने बिस्तर से भारी भरकम आवाज संभालते हुए नीचे उतर आई और नौजवान देखते हुए बोली, खशकरान। नौजवान के होंठ हिले। खशकरान? शकुंतला ने जहरीला दोहराया। ये कैसा नाम है? हमारे नाम ऐसे ही होते हैं। नौजवान ठहरे ठहरे अंदाज में बोला। मेरी प्यास बुझा सकोगे, खशकरान? शकुंतला पर नौजवान के हुस्न का जादू छाने लगा। मैं तुम्हें मुकम्मल सैराब कर दूंगा। नौजवान ने आपके बजाय तुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो शकुंतला थोड़ा सा चौंकी। बहुत दलेर हो। जानते हो तुम इस वक्त मलका तबाना शकुंतला देवी के सामने खड़े हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नौजवान अपने मखसूस अंदाज में बोला। मुसलसल गुस्ताही के मोड़ में था। फिर फ़ौरन ही अपने शकुंतला को पतली कमर से पकड़कर उठा लिया और लाकर बिस्तर के ऊपर फेंका और ख़ुद भी तेज़ी से छलांग लगाकर इसके ऊपर आकर गिरा और इसको अपनी बाहों में समेट कर कस लिया। शकुंतला को इसका यह अंदाज बहुत अच्छा लगा। वो सहमे सहमे नौजवानों से तंग आई हुई थी। ये खूबसूरत नौजवान जज्बात के मामले में बहुत आगे जा रहा था। शकुंतला दम बहुत थी। वो अपनी मर्जी करने से कासर थी। इसकी हर हरकत खशकरान के ताबिया हो रही थी। खशकरान शकुंतला की तवक्को से बहुत भारी महसूस हो रहा था। बड़े दिनों के बाद शकुंतला सही मायनों में सैराब हुई थी। अब इसकी नज़रें खशकरान के बाजुओं की फड़कती मछलियों पर थीं। खशकरान की रगों में दौड़ता बहता गर्म लहू इसको पागल बना रहा था। अब वो मौके की तलाश में थी और आंखें मोड़े ज़ुबान होंठों पर फेर रही थी। थोड़ी ही देर बाद इसे खशकरान के खराटे महसूस होने लगे। शकुंतला ने आहिस्तगी के साथ आंखों खोली और खशकरान को बेसुध पाया। इसके खराटे ऊंची आवाज़ में गूंज रहे थे। शकुंतला खशकरान को दिलचस्प नज़रों से देखने लगी। खशकरान ने इसका पूरा जिस्म भंभोड़ कर रख दिया था। इसका अंग अंग दुख रहा था और शकुंतला ने इसके बात का बुरा नहीं मनाया, क्योंकि अब वो खशकरान से इसकी मोहब्बत का मुआवजा लेने वाली थी। इसके खून से अपनी नागन जवानी की प्यास बुझाकर एक लम्हे को सोने हुए खशकरान को देखकर इससे सोचा कि चंद दिन इसको साथ और गुजारे जाएं। लेकिन दूसरे ही लम्हे इसकी खूनी प्यास इसके पहले ख्याल पर हावी होती चली गई और वो खून पीने के लिए बेचैन हो गई। बिस्तर से उतरकर इसने एक जगह छुपाया हुआ तेज धार खंजर निकाला और धीरे धीरे खशकरान की जाने बढ़ने लगी। नज़दीक आकर खंजर इसने दाएं हाथ में पकड़कर बुलंद किया और खशकरान की शहराख पर चला दिया। लेकिन ये क्या? खशकरान की गर्दन पर खून का निशान तक न था। जिल्द भी बराबर हो चुकी थी। यूँ महसूस हो रहा था जैसे खंजर गर्दन पर चला ही ना हो। शकुंतला को आंखों पर यकीन न आया। ये कैसे हो सकता था? इसने बेयकीनी के अंदाज में दोबारा पूरी कुव्वत के साथ खंजर खशकरान की गर्दन में पेवस्त कर दिया। लेकिन दोबारा भी कोई नतीजा बरामद न हुआ। खंजर गर्दन के अंदर था और खून का नामो निशान तक न था। खशकरान इसका खंजर वाला हाथ पकड़ कर मुसलसल कहे लगा रहा था। इसके हंसने की आवाज़ इसकी जिसामत से कई गुना ज़्यादा थी। शकुंतला शशदर रह गई। खौफ की लहर इसकी रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई। ऐसी सूरत हाल से पहले कभी इसका वास्ता नहीं बढ़ा था। खशकरान उठकर बैठ गया और शकुंतला की कमर को दोनों हाथों में पकड़कर इसे उठा लिया और कमरे के अंदर चक्कर लगाने लगा। 2 चक्कर लगाने के बाद इसने धप से इसे बिस्तर पर फेंका और खुद खड़ा हो गया। तुम कौन हो? शकुंतला ने खौफ पर कदरे काबू पाते हुए कहा तो खशकरान ने आगे बढ़कर इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में पकड़ बोला, ऐ भोली सूरत, तू है मिट्टी की मूरत और मैं आग का शरारा, जिन्नात के बादशाह लश्करान का इकलौता बेटा खशकरान हूँ। तुम जिन हो? शकुंतला अब संभल चुकी थी। अब शकुंतला ने दिल ही दिल में मंत्र पढ़कर खशकरान को जला देने के लिए फूंक मारी, लेकिन कुछ भी ना हुआ। लेकिन खशकरान गदरे गुस्से में आ गया। इसने आगे बढ़कर शकुंतला के बाल अपनी मुट्ठी में पकड़कर झटका देकर छोड़ते हुए कहा, शकुंतला, जादूगरनी मैं खुद आतिशप्रस्त हूँ। तुम्हारा कोई जादू मुझ पर कारगर नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी नष्ट कर सकूँ।
अब शकुंतला हरासा हो चुकी थी। इसे पता चल गया था कि काली देवी के मंत्र खशक्रान पर असरअंदाज नहीं हो सकते। वो फौरन खशक्रान के पाँव पर गिर गई और बोली, खशक्रान मुझे क्षमा कर दो, मैं विनती करती हूँ। सीधी होकर बैठ जाओ शकुंतला, खशक्रान कदरे नरम लहजे में बोला और शकुंतला खुश होकर पलंग पर बैठ गई। तुमसे अगर कोई ऐसे क्षमा चाहता जिससे माफ़ करती, बोलो शकुंतला, लेकिन वो नज़रें झुकाए बैठी रही। तुम तो एक नागिन हो, सालम तरीन मलका और काले जादू की माहिर जादूगरनी, जिसके मन पर जुल्म के ताले लगे हुए हैं। रहम करना तुम क्या जानो? तुम्हें तो सिर्फ हर शख्स को खूबसूरत मर्द और उसका खून चाहिए और बस। तुम्हें ये सारी बातें कैसे मालूम हुई? शकुंतला हैरानी से गोया हुई। खशक्रान हंसने लगा। मैं शाह जिन्नात का बेटा हूँ, मुझे क्यों पता ना होगा? तुम अच्छी लगी हो इसलिए मैंने तुम्हें सज़ा नहीं दी, वरना मैं तुझे जलाकर भस्म कर सकता हूँ। शकुंतला अभी तक सोच रही थी कि कैसे इससे छुटकारा हासिल करने, या तो एक मुसीबत खड़ी हो गई थी। ये जिन था और इसके सारे भेद में भी जानता था और इस पर जादू भी कारगर नहीं था। यकीनन इस पर सोचा, मैं इसको जहर भी असर नहीं करेगा। अलबत्ता इसने अच्छी लगी हूँ, ये सोचकर शकुंतला ज़रे लब मुस्कुराने लगी। खशक्रान ने इसको मुस्कुराते देखा तो बोला, सोच ली है कोई नई तरकीब मुझसे निजात हासिल करने की? नहीं नहीं खशक्रान, शकुंतला ने मखसूस अंदाज में जुल्फ़ों को झटका दिया। अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने ना दूंगी, तुम्हारी शक्ल में तो मुझे अच्छा साथी मिल गया है। ये कहकर शकुंतला बिल्कुल इसके नज़दीक चली गई और इसका हाथ पकड़कर अपने करीब पलंग पर बिठा लिया। तुम जिन हो, लेकिन मुंश की शक्ल में घूम रहे हो, इसका क्या राज है? खशक्रान भी शकुंतला को नुकसान पहुंचाने के बजाय इसका आशिक हो चुका था। इसकी सुंदरता से बहुत मुतासिर हुआ था, लिहाजा वो पलंग पर लेट गया और बोला, मैं यहाँ से बहुत दूर जिन्नात की बस्ती आतशान का रहने वाला हूँ। मेरा बाप लश्करान जिन्नात का बादशाह है और मैं इसका इकलौता बेटा हूँ। मुझे शुरू ही से इंसानों की बस्तियों में जाने का शौक़ है। इसी शौक़ की वजह से मैं अक्सर इंसानी शक्ल में घूमता रहता हूँ। मुझे इनके रहने सहने और जीने का अंदाज़ बहुत पसंद है। तुम्हारी कनीज़ परिया को देखा तो मुझे अजीब सा लगा कि ये कैसी इंसान है जो दूसरे इंसानों पर जुल्म करती है। कैद खाने के मैदान में जब वो कैदियों को उबलते तेल और आग में जलाकर खुश हो रही थी, मैंने उसी वक्त इसके साथ जाने का इरादा कर लिया था। पहले मैं समझा था कि वही मलका है, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो महज शतरंज का एक बोहरा है। असल ताकत तुम्हारी है, तुम्हारे आशीर्वाद पर ही वो ये सब कुछ करती हैं, वरना वो तो एक आम सी कनीज़ है जो कि शाही बांदी है। शकुंतला इसकी सारी गुफ्तगू के दौरान इसको मुस्कुराती नज़रों से देखती रही और इसने असूली फैसला कर लिया था कि खशक्रान को साथी बनाएगी, क्योंकि सामरी के बाद ये भी एक नहायत ताकतवर साथी होगा जो कि शकुंतला की आगे चलकर फ़ायदेमंद साबित होगा। तुम इंसानी बस्तियों की खाक क्यों छानते हो? शकुंतला ने बात शुरू की, मेरे साथ रहो, मैं एक नागिन हूँ। 100 साल जिंदा रहने और 100 इंसानी जानों का खून पीने के बाद मनुष्य का रूप इख्तियार कर गई हूँ। अब मैं हर जानदार की शक्ल में आ सकती हूँ। इसके अलावा काली देवी की तपस्या करके जादूगरनी भी बन चुकी हूँ। तुम मेरे साथ रहो खशक्रान, मैं तुम्हें दुनिया घुमाऊंगी, हम दोनों साथी बन जाएंगे। मैं काली शक्तियों की पुजारन हूँ। तुम्हारा तल्लुक किस धर्म से है? मैं खशक्रान बोला, मैं आतिश परस्त हूँ। हमारा तमाम कबीला आग की पूजा करता है और शैतानी ताकतों का मानने वाला है। आओ, अब रात खासी हो चुकी है, अब आराम करें। शकुंतला ने कहा तो खशक्रान हंसने लगा। बोला, नींद नागन और जिन्नात दोनों को नहीं आती, लेकिन हम अपनी मर्जी से सो सकते हैं। दोनों हंसने लगे और हंसते हंसते एक दूसरे के ऊपर गिर गए। अब सामरी परेशान हो चुका था। गुज़श्ता कई दिनों से सामरी गुरु नारायण के मंडल से बाहर लाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन अब के गुरु नारायण ने अपने गिर जो मंडल कुंडली बनाई थी वो तोड़ना सामरी के बस में नहीं था। गुरु नारायण ने इस मर्तबा अपना मंडल मंदिर की हदूद में बनाया था और काली के इस मंदिर की हदूद के अंदर काली के किसी सेवक को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। जब सामरी को खबर हुई कि गुरु नारायण ने फिर हज्जाब शुरू कर दिया है तो इस वक्त तक वैसे भी खासा समय बर्बाद हो चुका था, क्योंकि सामरी अपने तई इसको नर्क वासिल कर चुका था। फिर जब सामरी को यह पता चला कि जॉब करते हुए गुरु नारायण को खासा समय बीत चुका है तो वो और भी फिक्रमंद हो गया और अब खासे दिनों की मेहनत और कोशिश के बाद भी वो इसे कोई नुकसान पहुंचाने में हनूस नाकाम रहा था। लिहाजा अब इसको परेशानी लाहक हो चुकी थी और अब नाकामी की वजह से वो वापस अपनी जादू नगरी जा रहा था ताकि कोई आ ना पाए, जा ना सके। अब सामने अपनी हवेली के ख़ास कमरे में जो जादू नगरी कहलाता था मौजूद था।
गुरु नारायण का अमल अब खासा आगे बढ़ गया था और अपनी इस कमजोरी का जिक्र शकुंतला से नहीं करना चाहता था। इसने रात गुरु उस्ताद की बदरूह शदात से मदद तलब करने का फैसला कर लिया। अगली सुबह खशकरान को पाकर शकुंतला खुशी से फूली नहीं समाई थी। सामरी की शमकल में बहुत बड़ी शक्ति इसके पास थी। अब वो खुद भी जादूगरनी थी और महावीर इसके कब्जा में था, और अब जिन्नात का शहजादा खशकरान भी इसका आशिक और साथी बन चुका था। लिहाजा इसने फैसला कर लिया कि तबाना की सरहदों को वसअत देकर और गिरगिट की रियासतों पर कब्जा करके अपनी वसी तर सल्तनत की बुनियाद रखी जाए। इस मकसद के लिए शकुंतला ने पहले बलग्राम से मशवरा किया, परिया से राय पूछी और फिर खशकरान को बताया तो वो हंस दिया और बोला, शकुंतला, मैं पहले ही इन शाही कामों के झंझट से भाग कर आया हूँ। यहाँ फिर वही स्यापे हैं। लेकिन शकुंतला ने जोर देकर इसे राजी कर ही लिया। अब शकुंतला को फिक्र हुई कि काफ़ी दिनों से सामरी जी गायब हैं। इसने दिल ही दिल में सामरी को याद किया तो अचानक ही सामरी हाजिर हो गया। आते ही सामरी बोला, क्या बात है शकुंतला, कुछ परेशान दिखाई देती हो। मेरे दुश्मन, शकुंतला ने सामरी के हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तो दर्शन की प्यासी थी, कहाँ गायब हो जाते हो, खैरियत तो है। शकुंतला ने जुल्फों को झटक कर मीठी नज़रों से सामरी को देखते हुए कहा, खैरियत नापैद होती जा रही है। शकुंतला, सारी दुनिया पर हुक्मरानी का इसका ख्वाब देखने वाली शकुंतला कहीं एक शख्स की बांदी बनकर न रह जाए। क्या मतलब? शकुंतला हैरानी से बोली, मतलब ये मेरी जान, सामरी ने इसे ठोड़ी से पकड़ते हुए कहा, गुरु नारायण फिर तीरथ जाप शुरू कर चुका है, बल्कि अब इसे मुकम्मल करने वाला ही है। शकुंतला मज़ीद हैरान हुई, गुरु नारायण तो मर गया था। तो सामरी जी, आपको पता न चला? हाँ, पूरे जीवन में ये पहली गलती मुझसे हुई है। आग के शोलों में घिरा देकर मैं समझा कि गुरु नारायण की हत्या हो चुकी है, लेकिन वो मरदूद बच निकला, और जब इसने दोबारा जाप शुरू किया तो मैं इसकी जानिब से बेफिक्र हो चुका था। और अब गुरु नारायण होशियार है। मैंने इसको मंडल से बाहर लाने के लिए बड़े खेल खेले, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। वो खासा तजर्बाकार है, तो मंडल के अंदर से खींच कर इससे कमीने को बाहर निकाल लूँ। शकुंतला ने कहा तो सामने हंसने लगा और बोला, भोली रूह, जब कोई ब्रह्मचारी मंडल खींचकर बैठ जाए और जाप शुरू कर दे तो इस वक्त मंडल के अंदर कदम रखने वाला हर शख्स जलकर राख हो जाता है। देवी देवता धर्म के कामों में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। इसको फिर डरा धमका कर धोखे से तो बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन बाहर वो खुद ही आएगा जब वो चाहेगा। लेकिन ज़बरदस्ती इसके साथ नहीं की जा सकती। सामने ने मुंह लटकाकर मायूसी से कहा, फिर खशकरान को देखते हुए बोला, ये कौन है? खशकरान, शकुंतला ने तारफ कराते हुए कहा, जिन्नात के बादशाह लश्करान का बेटा है। इसका बाप आतिशान का हुक्मरान है। खशकरान ने सामरी के आगे हाथ बढ़ाया। सामरी ने इसे गहरी नज़रों से देखते हुए मुसाफा किया और कहा, मैं सामरी जादूगर हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। खशकरान ने मुस्कुराकर कहा, सामरी जी, एक तरकीब आई। शकुंतला ने अचानक उछलते हुए कहा। खशकरान को गुरु नारायण की तरफ रवाना करते हैं। ये तो जिन है, शायद ये गुरु नारायण के बच्चे को मंडल से बाहर निकाल सके। सामने ने कुछ सोचते हुए कहा, मुमकिन है, कोशिश कर देखने में कोई हर्ज नहीं। क्यों खशकरान, तैयार हो? बिल्कुल, खशकरान ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। तो शकुंतला हंसने लगी और कहा, खशकरान, अभी बैठ जाओ, कल रात को हम सब चलेंगे। क्यों सामरी जी? शकुंतला ने सामरी की आंखों में देखते हुए कहा। ठीक है, मैं कल शाम को आऊँगा, हम तीनों ही चलेंगे, और सौगंध है काली देवी की, आपकी बारी से मंडल से बाहर निकाल कर ही आऊँगा। मैं आज रात ही अपने गुरु की बदरूह से मशवरा लूँगा। सामरी ने अपनी जगह छोड़ते हुए कहा। तो शकुंतला भी साथ ही खड़ी हो गई और बोली, कहाँ चल दिए सामरी जी? आज रात आप भोजन हमारे साथ करेंगे। अभी तो मैं जाऊँगा, रात को फिर आ जाऊँगा, लेकिन भोजन में क्या खिलाओगी? जो आप हुक्म करें। शकुंतला जुल्फों को पीछे झटक कर बोली, मैं तो आजकल एक अमल के इस सिलसिले में सिवाय इंसानी गोश्त के कुछ नहीं खाता। सामरी ने गंजी खोपड़ी पर हाथ फेरते और अपनी छोटी छोटी आंखें शकुंतला के चेहरे पर गाड़ते हुए कहा, ये कौन सी बड़ी बात है सामरी जी? शकुंतला ने पीछे से आकर बाहें सामरी की गर्दन में हमायल करते हुए कहा, आप कहें तो 1000 इंसानों का गोश्त आपको खिलाया जा सकता है, लेकिन ये तो बताएं कि गोश्त कैसा हो? जिंदा इंसान की ताज़ा कटी हुई रान आग पर भून लें और बस। सामरी ने यह कहा और पलक झपकने में गायब हो गया। शकुंतला मुस्कुराती हुई बिस्तर पर बैठ रहे खशकरान की तरफ बढ़ी और तकरीबन इस पर गिरते हुए बोली, सामरी जी के मुझ पर बड़े एहसानात हैं और इनकी फरमाइश ज़रूर पूरी करूँगी,
ये कहकर शकुंतला ने ताली बजाई तो फौरन ही एक कनीज अंदर दाखिल हुई और बात अब खड़ी होगी। परिया को बुलाओ। शकुंतला तहकमा ना कहा तो कनीज फौरन ही उल्टे कदमों चलती हुई बाहर निकल गई। खशक्रान कहीं गुरु नारायण अपने अमल में काम हो गया तो मेरा क्या होगा। शकुंतला मसहरी के ऊपर खशक्रान के साथ तकिए के सहारे नीम त्रास्त होते हुए बोली। शकुंतला मुझे अब सारी बात समझाएं कि असामरी कौन है, गुरु नारायण क्या कर रहा है, ये सारा चक्कर क्या है। खशक्रान ने उल्टा सवाल कर दिया। परिया हाजिर हो सकती है मलका आलिया। बाहर से आवाज़ आई, आ जाओ। शकुंतला ने शाने पे न्याज़े से कहा। परिया अंदर आ गई और दोनों हाथ माथे के साल लगाकर प्रणाम किया और फिर अकीदत से आगे बढ़ी और शकुंतला के गोरे गोरे पाँव के दोनों तलवे बारी बारी चूमे और अदब से नजरें झुकाकर मसहरी की पायंती खड़ी हो गई। परिया हाजिर है मलका आलिया। परिया शकुंतला ने प्यार की नज़रों से देखते हुए कहा। आज रात का भोजन सामरी जी हमारे साथ करेंगे और इनकी फरमाइश है कि जिंदा इंसान की कटी हुई ताज़ा रान इसी वक्त आग पर फोन कर ही नहीं दीजिए। जो हुक्म लगा लिया। परिया ने मुस्कुराते हुए बोली, और आपके लिए क्या चीज़ तैयार की जाए। हम पहले इंसानी खून का भरा हुआ कटोरा पिएंगे और इसके बाद सामरी जी का साथ देने के लिए हम भी इंसानी गोश्त ही खाएंगे। दूसरी रान हमारे लिए तैयार कर देना। शकुंतला मुस्कुराते हुए बोली तो परिया एकदम बोली उठी, क्यों मलका लिया, आपको इस इंसान की दूसरी रान नहीं बल्कि आपके लिए अलहदा इंसान की टांग के गोश्त का बंदोबस्त होगा। इंसानों की कोई कमी है हमारे पास। परिया साथ साथ हैरानी से खशक्रान को भी देख रही थी। इसके ख्याल के मुताबिक खशक्रान को जिंदा नहीं होना चाहिए था, बल्कि अब तक मलकालिया को इसका खून पी लेना चाहिए था, क्योंकि आज तक कोई भी नौजवान शकुंतला के पास सुबह तक जिंदा न रह सका था। लेकिन ये नौजवान हशाश बशाश शकुंतला के पास बेतकल्लुफी से मुस्कुरा रहा था। क्या देख रही है परिया, खशक्रान हमें बहुत पसंद आया है, अब ये हमारे पास ही रहेगा। शकुंतला असल बात गौर करते हुए बोली, जो आ गया सरकार। परिया मुअद्दब बोली और फिर सवाल किया कि भोजन के लिए एक कनीज गुलाम का बंदोबस्त करें या कैदी ले आऊं, या फिर मलका हुक्म फरमाए तो अवाम में से किसी को पकड़ लिया जाए। तेरी गुलाम कनीज़े ये सबसे डरे डरे और नातवा होते हैं। बस परिया, हमारे भोजन के लिए शहर से किसी खाते पीते घर से पले हुए सेहतमंद इंसान का चुनाव करो। आगे तुम्हारी मर्जी है। और हाँ, बलग्राम को भी बुला लेना। जो हुक्म मलका लिया। गुरूब आफ्ताब के बाद भोजन का बंदोबस्त हो जाएगा। और फिर परिया ने शकुंतला के पांव चूमे और उल्टे कदमों से चलती हुई बाहर निकल गई। शकुंतला मुस्कुराते हुए इसे देखती रही। ये मेरी लाडली और कुत्ते से ज़्यादा वफादार है। खशक्रान बगौर अंदाज में ये सारे वाक़यात देख रहा था। इसे ये सब कुछ पूरी दुनिया से अलहदा नज़र आ रहा था, जहाँ इंसान इंसान का दुश्मन था। खशक्रान ने दिल में फ़ैसला किया किसी काम में मुदाखलत किए बगैर शकुंतला की इस स्वर्ग का सिर्फ नज़ारा करेगा। ताहम तमाम वाक़यात को समझने के लिए ज़रूरी था कि शकुंतला की सारी सरगर्श सुनी जाए। कसो नचार में गुम हो खशक्रान। शकुंतला ने इसकी मुहैयत देखकर इसे कोहनी का तकिया देते हुए पूछा। शकुंतला, शाम होने में खासी देर है, जब तक तुम मुझे अपनी सारी जीवन पिता सुनाओ कि कहाँ से आई हो, कौन हो, इस रियासत पर तुम्हारा